नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। सो गाइज, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। गाइज, बात करते हैं आज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर जो आपका वैकेंसी आई थी, ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी आई थी, उसका जो एप्लीकेशन का विंडो है वह फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो अच्छी बात है। कहीं ना कहीं जिन लोगों ने अप्लाई कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया उनको बता दूं कि लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन रिसीव करने की आपका 28 अप्रैल हो चुकी है। ठीक है, 28 अप्रैल इज द लास्ट डेट नाउ। सो बहुत अच्छी बात है जिन लोगों ने अप्लाई किया था। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं कर पाए उस दौरान जो किसी कश्मकश में थे, वो लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली कुछ एक डिपार्टमेंटल उनका इशू था, जिसकी वजह से जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज थे उसको कुछ जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के साथ, उनको कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए इस विंडो को एक्सटेंड किया गया है। आज मैंने ये वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस था वो बेसिकली यही था कि हम इसमें डिस्कस करें कुछ ऐसी वैकेंसी जिनमें कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है। रेगुलर क्वालिफिकेशन आपका 12th या फिर ग्रेजुएशन से ही काम चल जाएगा, जहाँ पर साथ में स्किल टेस्ट वगैरह हो सकता है। लेकिन बेसिकली डिस्कस करना था कि कौन सी ऐसी वो पोस्ट हैं जिनके लिए अप्लाई किया जा सकता है। साथ ही अगर उसमें कोई स्किल टेस्ट है वो भी आप जानते हैं तब। ठीक है, तो पहला जो पोस्ट कोड मैं डिस्कस करूंगा वो है सीनियर असिस्टेंट का। ठीक है, सीनियर असिस्टेंट पोस्ट कोड है इसका 0605। ठीक है, लेवल है इसका 6, पे लेवल इज 6। और वैकेंसीज की बात करूँ तो 18 वैकेंसीज जनरल की हैं और 45 वैकेंसीज हैं यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज हैं। और दूसरी पोस्ट है 0410 असिस्टेंट की पोस्ट है, लेवल 4 की वैकेंसी है, जनरल की 32 और टोटल इस क्रम में 80 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। ठीक है, तो इसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है और क्या क्या सब रहने वाला है। ठीक है, स्टेनोग्राफर का है कोड 0411, लेवल 4 की वैकेंसी है, 34 वैकेंसीज फॉर जनरल एंड इन टोटल देर आर 77 वैकेंसीज। और जूनियर असिस्टेंट की बात करूँ, लेवल 2, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 236 पोस्ट हैं टोटल। जनरल की 95 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 95 वैकेंसीज हैं जनरल की। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसमें है जूनियर असिस्टेंट वाले में। चलिए बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस की कि क्या क्वालिफिकेशंस यहाँ पर रहने वाली हैं जो मैंने 4 पोस्ट आपको दिखाई इनको लेकर। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सीनियर असिस्टेंट वाले में, वो है आपको ग्रेजुएट होना चाहिए या तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, और बाकी आप नोट में आप देख सकते हैं कि क्या काम करना रहेगा सीनियर असिस्टेंट को। ठीक है, उसका जो जॉब प्रोफाइल है, वर्क प्रोफाइल है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली अंडर सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार और असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, इसके अंडर आपको काम करना होता है। अब वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आपको रखा जा सकता है, वेदर इट बी एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, राइट, हाउस कीपिंग एस्टेब्लिशमेंट, HR, लीगल, वट एवर इट इज़। तो किसी में भी रखा जा सकता है। और एक बात और जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 3rd नंबर वाला पॉइंट है, ऑल डायरेक्ट रिक्रूट्स आर एक्सपेक्टेड to work in a computerized environment and required to qualify a skill test in handling computers within 1 year from their appointment before completion of probation period। यानी कि प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने से पहले, ठीक है, 1 साल विदिन 1 ईयर आपसे जो है एक कंप्यूटर को हैंडल करने का एक जो बेसिकली एक छोटा सा एक टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जा सकता है। चलिए दूसरी पोस्ट के बारे में बात करते हैं। असिस्टेंट की पोस्ट है जो असिस्टेंट की पोस्ट कोड 0410, पे लेवल 4। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपली ग्रेजुएशन चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, वेदर आप BA हो, BCom हो, ठीक है, BSc हो, डजेंट मैटर। आप अगर ग्रेजुएट हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर की अगर बात करें, स्टेनोग्राफर के लिए आपको 10+2 होना है। ठीक है, 12th क्लास पास, 12वीं पास। और दूसरा शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट, राइट। और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, राइट, इंग्लिश लैंग्वेज में है ये। अगर आप हिंदी वाले हैं तो शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए 60 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। तो ये हिंदी वालों के लिए। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन है और ये स्किल्स मांगा गया है स्टेनोग्राफर के लिए। जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं। जूनियर असिस्टेंट, देखिए इसमें स्टेनोग्राफर में या तो आपको इंग्लिश वाला आना चाहिए, टाइपिंग और स्टेनो शॉर्ट हैंड, या तो हिंदी वाला आना चाहिए। मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं।
जूनियर असिस्टेंट की बात करूं, पोस्ट कोड आपका 0201, इसमें आपको जो है 10+2 होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। या तो ये हो आपके पास, या तो 30 वर्ड है अगर, तो हिंदी में 30 वर्ड चाहिए। हिंदी लेंगे तो 30 वर्ड, इंग्लिश लेंगे तो 35 वर्ड, ठीक है। और एज लिमिट की बात करूँ तो 27 साल है। एज लिमिट इसमें मैक्सिमम 27 साल है। अब चलिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं कि पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए ये सीनियर असिस्टेंट, ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं सीनियर असिस्टेंट का है, साथ ही असिस्टेंट वाली पोस्ट जो मैंने आपको बताई उसका भी है, तो दोनों के लिए आप मान के चलेंगे इसको, ठीक है। दोनों के लिए सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है। पेपर 1 है, इसमें MCQ टाइप होगा, 2 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन रहेंगे और 300 नंबर के, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकती है, बिल्कुल। और दूसरा है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप, 3 घंटे का पेपर होगा और 200 नंबर का, टोटल 500 मार्क्स का पेपर हो गया इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स की बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है उसमें पहला है जनरल अवेयरनेस GA, दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी। या तो इंग्लिश या तो हिंदी, ठीक है। या तो इंग्लिश पूछा जाएगा या तो हिंदी। आपको या तो इंग्लिश वाला सेक्शन अटेंड करेंगे या हिंदी वाला करेंगे। जनरल अवेयरनेस में 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है यहाँ पर। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स, मैथ्स में 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स, और हिंदी या फिर इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स, 150 क्वेश्चन 300 नंबर के हो गए। और दूसरा जो पेपर 2 है वो है डिस्क्रिप्टिव, 200 नंबर का। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप अपने स्क्रीन पर जो है देख सकते हैं, इसका स्क्रीन प्रिंट रख सकते हैं। सेक्शन वाइज सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, उसमें जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो है काफ़ी सारा जो पूछा जाएगा। इसके लिए मैं एक आपको जो है, आप कम्युनिटी टैब से स्क्रीन प्रिंट, इसका एक्चुअली मैं इसमें दिखाना जो है वो भूल गया हूँ, तो कम्युनिटी टैब से आप उसका जो है डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन का आप देख सकते हैं क्या सिलेबस है उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो मेरिट लिस्ट ड्रॉ की जाएगी किस हिसाब से की जाएगी। पहला कह रहा है कि क्वेश्चन पेपर जो है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक है। और दूसरा, द क्वेश्चंस इन द रिटन टेस्ट विल बी ऑफ द लेवल ऑफ डिग्री डिप्लोमा एग्जामिनेशन विच इज डिफाइंड एज अ मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट, यानी कि जिस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वही लेवल होगा कहीं ना कहीं। तीसरा, अनरिजर्व पोस्ट के लिए 45% होगा, और 40% जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, कट ऑफ तो उससे ऊपर ही जाती है, लेकिन मिनिमम जो है 40% होगा अनरिजर्व के लिए, 45% होगा अनरिजर्व के लिए, 40% होगा आपका रिजर्व्ड OBC के लिए, ठीक है। OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व है 40% मार्क्स, और 35% जो बाकी पोस्ट आपकी SC ST PWD कैटेगरी की, आ, उसका जाएगा 35%, ठीक है। 30 टाइम्स बच्चे बुलाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा, 30 गुना, 30 गुना मेरिट बनाने के लिए 30 गुना बच्चे लिए जाएंगे। जो 30 टॉप बच्चे होंगे उनको ले लिया जाएगा, 30 गुना जो टॉप बच्चे होंगे, राइट। और कह रहा है कि फिर जो आपका पेपर 2 है वो तभी इवेल्युएट होगा जब आप पेपर 1 में क्वालिफाई करेंगे। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, और मेरिट लिस्ट बनेगी 1 और 2 पेपर दोनों को मिला के, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब इसमें मैं बात कर रहा हूँ आपका स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए, स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट 0411, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है लेवल 12 3 घंटे का जो है 300 मार्क्स का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। और दूसरा स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट आधे घंटे का होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट में आपको 25 मार्क्स लाने होंगे। इस तरीके से टोटल जो होगा आपका, इसमें बेसिकली आपको इसके बेस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव पेपर है पेपर 1। और अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं सेकंड पेपर में 25 मार्क्स ला के, जो आपका स्किल टेस्ट है, तो आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी पेपर 1 के ऊपर ही मेरिट बनेगी आपकी, ठीक है। और बाकी वही पैटर्न है जो मैंने आपको बताया पीछे।
अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, जिसकी कि सबसे ज़्यादा जो है वैकेंसीज हैं यहाँ पर, 200 प्लस वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं और 95 वैकेंसीज हैं जनरल की। तो यहाँ पर जो है पेपर 1 होगा एमसीक्यू टाइप, पेपर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, एसए और कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, ठीक है। एमसीक्यू टाइप में 3 घंटे का होगा, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे, और एसए टेस्ट होगा आपका एसए एंड कॉम्प्रिहेंशन 1.5 घंटे का 100 नंबर का, टोटल 300 नंबर का पेपर होगा यहाँ पर। ये है पैटर्न आपका। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथ्स 50 क्वेश्चन 50 नंबर, और इंग्लिश और हिंदी 50 क्वेश्चन 50 नंबर। इस तरीके से जो है पैटर्न है। टेस्ट 2 में है आपका एसए, कॉम्प्रिहेंशन और लेटर राइटिंग, 100 नंबर का 1.5 घंटे का पेपर। और फिर आपका जो है टाइपिंग टेस्ट होगा, या तो आप 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में दे सकते हैं, तो 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में दे सकते हैं। ठीक है, सिलेबस ये है, बिल्कुल आप जो है इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं सिलेबस का। और स्किल टेस्ट का कोई मार्क्स नहीं है, खाली क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। कोई इसका कोई बेनिफिट नहीं है, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो ये है कि आप क्वालिफाई कर गए, सेफ हैं, लेकिन इसका कोई नंबर मिलेगा ऐसा नहीं है। नंबर आपका वही जो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव को मिला के बनेगा वही होगा, ठीक है। और बाकी सारी शर्तें वैसी ही रहने वाली हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 28 अप्रैल तक की विंडो है अप्लाई करने के लिए, आप वहाँ पर जाकर इसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और कोई डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।